हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो गए। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो गई थी, ऊपर के सारे काम समेटे और फिर आ गई थी मैं आज नीचे ग्राउंड की धुलाई करने, क्योंकि रोज़ रोज़ झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो सोचा आज ग्राउंड साफ कर देती हूँ। और छुट्टियों में और गर्मियों की वजह से मैंने एक रूटीन जैसा बनाया है कि एक दिन एक काम पूरा करूं। तो बस वही कोशिश कर रही हूँ, एक दिन एक काम पूरा करने की, यानी कि एक कोना हर रोज साफ करने की। क्योंकि बहुत समय लगता है सफाई करने में, ऊपर से फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है, फिर घर के सारे काम हो जाते हैं, खाना पीना नाश्ता और बहुत सारे काम जो हो जाते हैं एक्स्ट्रा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक कोना हर रोज साफ करूं। तो बस ऊपर से सफाई करते हुए नीचे आई तो देखा बहुत ज़्यादा धूल थी और लाइट भी आ रखी थी। तो सोचा चलो मैं फटाफट यहाँ से धुलाई कर देती हूँ। फटाफट नहीं, बहुत देर लगी थी। 2 रूम है नीचे जिनको कि मैंने कल साफ किया था, जो कि ब्लॉग में नहीं दिखा पाई हूँ, उनको कल साफ करके धुलाई किया था। और 2 बाकी का ग्राउंड वगैरह जो भी है नीचे वो मैं आज साफ कर रही हूँ। और मिट्टी देख सकते हो, आंधी धूल की वजह से और गर्मी की वजह से, हवा धूल मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा था। तो आज पूरे ही धुलाई कर दी। सुबह सुबह पानी से साफ करती हूँ गेट के आसपास, और जो नीचे का हॉल है उसको मैं। तो बस यहाँ मैं आई, देखा तो बेटी तैयारी कर रही थी सैंडविच बनाने की। आलू उबाल कर उसने यहाँ तैयारी शुरू कर दी थी, नहा कर मंदिर होकर आ गई थी और देखा था यहाँ आकर तो सैंडविच की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ब्रेड रखे हुए थे। तो बस आकर नहा कर आई हूँ, फिर मंदिर होकर आई तो प्यास लगी थी बहुत ज़ोर से, गर्मी इतनी ज़्यादा है। 8:30 बज गए थे मुझे वहाँ मंदिर जाते जाते ही। और मंदिर से आई हूँ, फिर अपना जल वगैरह चढ़ाया है, पहले पी लेती हूँ यहाँ ठंडा सा पानी। और पानी भी भर दिया, सभी ठंडा पानी ताज़ा पानी सब पानी मैंने भरकर पूरा तैयार कर लिया। और यहाँ मैं बेटी से नाराज़ हो रही हूँ कि जब प्लेट रखी हुई है तो ये ब्रेड स्लिप पर क्यों रख दिए थे। कह रही थी कि मम्मी ये सब साफ पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिए थे। तो फिर उसके बाद मैंने उसको सैंडविच बना कर दिए, उसको ही ये सैंडविच खाने थे असली में। तो बस उसको सैंडविच बना कर दिए और फिर मैंने वापस से सबके लिए चाय बनाई और अपना सबका नाश्ता हो गया। और मैं जो घर के छोटे मोटे काम है आजकल, बेटी की जो छुट्टियां पड़ी हुई हैं उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। छोटे छोटे कामों में कर देती है, छोटे छोटे काम मेरे साथ लगी ही रहती है, समझो ये कि साथ दे रही लगातार। अब है तो छोटी, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकती, चाहे वो कितना भी गंदा कर दे, लेकिन मुझे फिर चाहे वो कितना भी साफ कर ले अपने से, लेकिन बाद में मुझे फिर से वो एक बार देखना पड़ता है कहीं ज़्यादा गंदा ना रह गया हो, साफ ना हुआ हो इससे। तो बस वही मैं कर लेती हूँ। तो फिलहाल तो मैं यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बेटी ने अंदर से झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, पोछा वगैरह उसने निकाल दिया था, बेड साफ कर दी, छोटे छोटे जो सफाई होती है वो कर दी थी। और मैं यहाँ राजमा रख कर गई थी इंडक्शन पर, क्योंकि मैंने रात में ही राजमा फुला दिए थे। तो वही बनाऊंगी आज मैं, राजमा चावल खाने में। दिन का जो खाना है उसकी जो तैयारी वो शुरू कर दी है मैंने। और जो रात में दही जमाया था उसको रख दिया है फ्रिज में। और थोड़ा सा मैं आपको नहीं दिखा पाई, थोड़ा सा मलाई को जमाया था उसको भी मैंने चला दिया, उसका भी मैंने मट्ठा बनाकर फ्रिज में रख दिया, मक्खन को निकाल लिया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है इसलिए मैं 2 से 3 दिन का ही बनाकर चला देती हूँ, ढेर इकट्ठा नहीं कर रही इस समय। और इस बार राजमा भी कुछ खास अच्छे नहीं आए सामान में। कितनी ही देर से सुबह ही मैंने रख दिए थे उबलने के लिए, लेकिन अब तक ये उबले ही नहीं, लेकिन उबल गए, गल नहीं पाया, एकदम हो जाते गल कर तैयार, तो वो कहीं कमी रह गई है, ऐसे खड़े जैसे रह गए हैं। तो बस यहाँ मैंने बड़े वाले प्रेशर कुकर में ही उनको तड़का लगा दिया और सीटी आने के लिए छोड़ दिया। 4 से 5 सीटी फिर से लगाऊंगी। और परिवार तो बहुत छोटा है, आप भी सब देखते हो, लेकिन खाना बनाना मुझे पड़ रहा है इस समय बड़े वाले कुकर में, क्योंकि मेरे तीनों कुकर ही खराब हो गए हैं, बड़े छोटे छोटे। जो छोटे वाले तीनों ही कुकर है ना, उनकी सबकी जो वाल होती है, कि ढक्कन की, वो खराब हो गई है। रबड़ सीटी सब ठीक है, लेकिन इनमें कोई एक वाल होती है वो खराब हो गई, जिससे कि कुकर फटने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने वो तो हटा कर रख दिए हैं। तो अब मैंने रख दिया था ये बड़े वाले गैस पर
बड़ा कुकर। तो फिर मैंने बीच में जितने भी बर्तन थे सारे ही निकाले, सारे बर्तन साफ किए और उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पर जो काम रह गया था वो करने। बेटी कर लेती लेकिन फिर बताया ना आपको, मैं वापस से एक बार ज़रूर चेक करती हूँ क्योंकि अभी वो छोटी है, इतनी अच्छे से सफाई नहीं कर पाती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वापस से लग गई। तो ये बेडशीट उसने नहीं झाड़ी थी, बस नीचे नीचे उसने एक बार पोछा लगा दिया था सुबह, और पोछा सुबह ही 6 बजे लग जाता है। लेकिन होता क्या है, खाना बनाने के बाद सारा घर का काम समेटने के बाद वापस से मैं एक बार पोछा ज़रूर लगवाती हूँ घर में, क्योंकि घर एकदम साफ़ सुथरा होता है। बेशक छोटा है लेकिन साफ़ रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ ये अंदर सफाई कर रही थी, कपड़ा मार रही थी, तो लगे हाथों मैंने बोल दिया यहाँ सेब भी साफ़ कर ले क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल थी, तो इसको भी करने लगी है। और अभी आपने देखा नीचे रखा हुआ है एसी। इस एसी ने तो हमारी जान ले ली। मतलब पहले हमने इसको मंगाया, पूरा मिस्त्री को बुलाकर फिटिंग करवाई, फिर मतलब मुझे या तो रूम ज़्यादा बड़ा है, एसी छोटा रह गया, या फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ये सेकंड हैंड एसी लिया है हमने, तो जिसकी वजह से हमने बहुत ही मतलब परेशानी हुई है। पहले सारी विंडो कटवाई, पूरा दिन लगाकर इसको लगवाया, सेट करवाया, फिर पूरा रात लाइट आई, दिन में लाइट आई, इंतज़ार किया ठंडा होने का कमरा, लेकिन जो कमरा है ना वो ठंडा ही नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से हमें ये कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। तो अभी तो नहीं, जब भी समय होगा या जब भी हमें लगेगा कि हमको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एसी की, तब हम फिर नया ही स्पीड एसी ले लेंगे। फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी आप मेरे घर आकर देखना, जब लाइट आती है तो मेरे घर में कितनी ज़्यादा ठंडक हो जाती है, क्योंकि मेरा जो कूलर है बहुत ही घर ठंडा रखता है, मेंटेन रखता है, और साथ में पेड़-पौधे हैं, तो मेरा घर मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, मेंटेन रहता है। तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं एसी की फ़िलहाल अभी। तो बस मैंने अच्छे से यहाँ से डस्टिंग की और खाना मेरा लगभग बन चुका है, आटा लगा कर रख दिया है, तो रोटियाँ मुझे भी बनानी, लेकिन वो बाद में बनाऊँगी। तो बस रोटियों का एक काम रह गया है, चावल, चटनी, रायता, मतलब पूरा टोटल खाना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद जो डस्टिंग थी एक बार फिर से मैंने कर दी है, और उसके बाद बेटी लगा रही है यहाँ वापस से दोबारा पोछा। और यहाँ पर एसी रखा हुआ है, या तो इसको हम क्या करेंगे अभी ये तो ये बताएँगे। फ़िलहाल तो हमने ये घर से ही मतलब रूम से निकाल दिया, और नुकसान तो बहुत हुआ है इस एसी के चक्कर में, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो बस यहाँ तक सब समेट लिया है, कपड़े मेरे धुल चुके थे तो वो भी उठाकर बाल्टी में भर के रख दिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, दिन में नहीं सुखाऊँगी, शाम के समय मैं कपड़े फैलाऊँगी। धूप में कपड़े नहीं डालते, एक तो रंग उड़ जाता है, दूसरा हवा इतनी ज़्यादा चलती है, कपड़े गिर जाते हैं, फिर गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कपड़े भी यहीं रख दिए हैं। मैंने कपड़े भी यहीं पर रख लिए थे। और अब बेटी यहाँ पर सफाई कर रही थी तो बोल रही थी ये मेरे से पानी नहीं निकल रहा है अलमारी के नीचे, तो यहाँ मैं अलमारी के नीचे अच्छे से सफाई करूँगी और फिर करेंगे खाने की तैयारी। और अभी मेरे जो जवा हैं वो लगातार टूट रहे हैं, तो घर का काम ख़त्म करने के बाद 2 से 3 घंटे जवे तोड़ने पड़ते हैं, उनमें भी समय लगता है। तो सुबह 5 बजे से और दिन के 11 बजे तक मेरे ये काम हो जाते हैं, और उसके बाद रह जाता है एक काम जो कि रहता है रोटियां बनाने का। उसके बाद वापस से थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, फिर से स्लिप साफ़ करो, गैस साफ़ करो, थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है। तो अब तक ये काम सारा ख़त्म हो गया, खाने का काम रह गया। अभी खाना किसी ने नहीं खाया क्योंकि नाश्ता हो गया था, तो खाना इतनी जल्दी नहीं खाते हैं, वही 12:30 12 हो ही जाता है समय।